अपने डायलॉग्स और भाव भंगिमाओं से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले मशहूर कॉमेडियन कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक राजू श्रीवास्तव के परिवार ने उनके निधन की पुष्टि कर दी है। 58 साल के राजू श्रीवास्तव एक महीने से ज्यादा समय से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। 10 अगस्त को जिम में कसरत करने के दौरान कार्डियक अरेस्ट के शिकार होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। राजू श्रीवास्तव ने टेलीविजन पर कई रियलिटी शो और अन्य कार्यक्रमों में दर्शकों को खूब हंसाया था और कॉमेडी में अपनी खास पहचान बनाई थी। वो कई फिल्मों में भी काम कर चुके थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वो राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए आलाकमान से बात करेंगे, साथ ही राहुल को भी मनाएंगे। गहलोत के मुताबिक राहत नहीं माने तो अगर राहुल नहीं मानते हैं तो वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज कोच्चि पहुंच रही है। खबर यह है कि 23 जनवरी को राहुल गांधी एक दिन के लिए यात्रा रोकेंगे। माना यह जा रहा है कि अध्यक्ष पद को लेकर जारी सियासत के बीच वो दिल्ली दौरा का मंथन कर सकते हैं। इस बीच आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोच्चि पहुंचने वाले। वहां वो राहुल गांधी के साथ मीडिया को संबोधित करेंगे। अशोक गहलोत ने संकेत दिया है कि वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के साथ मुख्यमंत्री का पद भी संभालेंगे। गहलोत ने कल राजस्थान के सभी विधायकों से मिशन 2023 की तैयारी में जुटने के लिए कहा। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। मोरबी में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। उन्होंने राजकोट में पार्षदों और कॉरपोरेटिव संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया और गांधीनगर में बीजेपी किसान मोर्चा की नमो किसान पंचायत ई बाइक कार्यक्रम को लॉन्च किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज से गुजरात दौरे पर जाने जा रहे हैं। सिसोदिया साबरमती आश्रम में दर्शन कर परिवर्तन शाही यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे वो हिम्मतनगर में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। वो कई जनसभाओं को भी संबोधित करने जा रहे हैं। गुजरात चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस महीने दूसरी बार गुजरात पहुंचे केजरीवाल जैसे ही वडोदरा एयरपोर्ट पर उतरे, वहां मोदी मोदी के नारे लगने लगे। अरविंद केजरीवाल ने वडोदरा में टाउन हॉल को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ऐलान किया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों ने केजरीवाल के खिलाफ राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर गुजरात दौरे में पुलिस वालों से बदसलूकी का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट में अब संविधान पीठ के मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, यानी इंटरनेट के जरिए सीधा प्रसारण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की मीटिंग यानी फुल कोर्ट में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। अगले हफ्ते से संविधान पीठ के सामने होने वाले मुकदमों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल के जरिए यह वेबसाइट किया जाएगा। पहली बार ऐसा होगा जब 3 दिन पहले यह पता चल जाएगा कि 3 दिन बाद दिल्ली में कितना प्रदूषण होगा। प्रदूषण और हवा की गुणवत्ता की निगरानी करने वाली संस्था सफर ने इसके लिए एक नया मॉडल तैयार कर लिया, जो पंजाब में पराली जलने पर फायर काउंट को ढंग से इस्तेमाल करके उनका एमिशन इन्वेंटरी बना रहा है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा है कि 2047 तक नौसेना पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि न केवल जहाज बल्कि पनडुब्बियों, विमानों और अन्य तमाम हथियारों के लिए नौसेना को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना होगा। कश्मीर घाटी में पुंछ के पास पहली बार पैराग्लाइडिंग का नजारा देखने को मिला। सेना की ओर से पुंछ इलाके में गुलपुर में पैराग्लाइडिंग का इंतजाम किया गया था। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने जमकर इसका मजा लिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में घाटी में घंटा घर का निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है। पहली बार शहर में क्लॉक टावर बनाया जा रहा है। 30 फीट के ऊंचे इस घंटा घर के निर्माण पर 40 लाख रुपए का लागत निकलकर सामने आ रही। उम्मीद यह है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जारी मदरसों के सर्वे के दौरान बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। चंदौली में सर्वे की टीम को मदरसों में आवश्यक सुविधाओं की कमी के बारे में भी पता चला। सर्वे में मानक के अनुरूप व्यवस्था नहीं हो पाई। सर्वे टीमों ने मदरसों के संचालकों से बातचीत की और जरूरी जानकारी हासिल की। उत्तर प्रदेश में मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड के सर्वे पर मुस्लिम धर्मगुरु
कल्बे जवाद ने कहा दिया है कि इस कार्रवाई को लेकर सहमत नहीं है। उन्होंने कह दिया कि एक पक्ष का सर्वे नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 70% वक्फ बोर्ड के कब्जे माफियाओं के पास हैं और सरकार के पास हैं। सरकार पहले नाजायज कब्जे हटवाए। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होने जा रही है। कल इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई कर दी है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इन दुकानों को गिरा दिया। शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ये कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रशासन ने अवैध शराब कारोबारी के 1 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। विमलेश नाम के आरोपी पर आबकारी अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी का 2 मंजिला आलीशान मकान कब्जे में ले लिया और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। पंजाब के जालंधर में एक निजी यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ। यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्र की मौत के बाद सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने हंगामा कर दिया। रात में छात्रों ने कैंपस के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले मोहाली की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में छात्रों ने बवाल काटा। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने बड़ी वारदात साजिश को नाकाम कर दिया। यहां शमशेरगंज के वासुदेवपुर में एक आम के बाग के पास एक मकान में कई बम मिले थे, जिनको निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वहां बम किसने रखे। पंजाब में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए लगातार कामयाबी हासिल मिलती चली जा रही है। स्पेशल टास्क फोर्स ने लुधियाना सेंट्रल जेल में नशीली दवाओं और हेरोइन की सप्लाई के मामले में एक चाय वाली, एक एएसआई समेत कई लोगों को पकड़ लिया। उनके पास 600 नशीली गोलियां और 110 ग्राम हेरोइन बरामद। मध्य प्रदेश के इंदौर में वैन स्लम एरिया में रहने वाले वंचित बच्चों के लिए गैर सरकारी संगठनों की ओर से आस ऑन व्हील नाम से एक वैन चलाई जा रही है। इस वैन में बच्चों को बुनियादी शिक्षा के साथ साथ खेल और मनोरंजन की तमाम व्यवस्था की जाएगी। जम्मू के मिलिट्री अस्पताल में दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए विशेष केंद्र खोल दिया गया है। इस केंद्र में ऐसे बच्चों के विकास और उनके इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। खास तौर से ऐसे बच्चों की फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी की व्यवस्था की जा रही है। बिहार में सासाराम के पास बड़ा हादसा टल गया। कुंभौ स्टेशन के पास से एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिससे रेल ट्रैफिक में बाधा आ गई। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से राहत और बचाव टीम के मौके पर रवाना किया गया है ताकि ट्रैक को जल्द से जल्द ठीक करा लिया जाए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खराब मौसम के चलते फंसे 42 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बचा लिए गए। ये सभी तीर्थयात्री आदि कैलाश यात्रा पर निकले थे, उसके दौरान वो वहां पर फंस गए। महाराष्ट्र के वाशिम में रहने वाले नारायण व्यास ने दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तक 1500 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करने का विचार बनाया। नारायण व्यास ने इंदौर में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मुलाकात भी की। अब देश में घूमने के लिए पैसे और खर्च की चिंता नहीं करनी होगी। स्वदेश पर्यटन योजना के तहत आईआरसीटीसी ने एक ऐसा टूर प्लान तैयार कर दिया जिसके तहत किराया भुगतान आप मासिक किश्तों पर भी दे सकते हैं। पुलिस पर कैटवॉक इस तस्वीर को देखकर कुछ ऐसी ही बात दिमाग में आ रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दरअसल केरल में एक दुल्हन ने अपने इलाके में सड़कों पर गड्ढों के मुद्दों को उठाने के लिए इस प्रकार का कारनामा किया।